अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप सुनाए। अब ऑनलाइन ही रहना है तो आते क्यों नहीं है स्टूडेंट्स? पता नहीं कब तक ऑनलाइन रहना है। मैम जब जब तक हमारा बीएस नहीं हो जाता। हालांकि ये कॉलेज का खुद अपना डिसीजन है मेरा ख्याल है। मैम ये खुद अपना ही डिसीजन है। एचपीसी ने तो कह दिया है कॉलेज ओपन करो, बीएस को पढ़ाओ। ये लोग इंटर को बुला रहे हैं इस वक्त। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आ रही है, बीएस को छुट्टी हुई है। पंजाब यूनिवर्सिटी का भी आया हुआ था नोटिफिकेशन, फेस टू फेस क्लासेस सारा आया हुआ था। यस मैम। और यहाँ पर स्टूडेंट्स की तादाद देख लें, 1 2 3 4। जाहिर सी बात है मैम, ऑनलाइन क्लासेस में तो इतनी होनी है। रेगुलर नहीं आते ये तो फिर भी। इतने स्टूडेंट्स हैं जो कभी आते ही नहीं है। ये कौन होता था, एक हाजिक नाम है उसका, वो तो कभी मुझे लगता है ही नहीं क्लास में। यस मैम। और भी है, रोल नंबर 12 भी नहीं इस दफा आया। नंबर 12 तो आता है। आता है? नंबर 10 नहीं आता। चलो शुरू करते हैं, आते हैं तो देखते हैं। 9.9 में 9.8 के भी हम क्वेश्चन करते हैं, थोड़े से रहते हैं। 9.9 में है द रिकार्टी इक्वेशन। द इक्वेशन ऑफ द टाइप, क्या टाइप है कि y डैश हो प्लस पी एक्स वाई प्लस क्यू एक्स वाई स्क्र इक्वल्स टू आर एक्स। ठीक है, यहाँ पर एक टर्म ऐसी होनी चाहिए जिसमें वाई स्क्र में आ रहा हो, क्योंकि यहाँ तक तो अगर y डैश है प्लस पी एक्स वाई है, अगर ये दो टर्म्स हो, फर्स्ट टू टर्म्स हो और यहाँ पर आर एक्स आ जाए राइट हैंड साइड पर, तो फिर ऐसी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बन जाती है। ये बात हम यस मैम। जानते हैं कि y डैश प्लस पी एक्स वाई इक्वल्स टू आर ऑफ एक्स, कोई और फंक्शन आ जाए x का, तो इतनी इक्वेशन जो है वो सिर्फ कौन सी होती है, लीनियर। लेकिन रिकार्टी में क्या कंडीशन है कि एक टर्म ऐसी मौजूद हो जिसमें y का स्क्वायर आ रहा हो। ठीक है, तो y डैश प्लस पी एक्स वाई प्लस क्यू एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर एक्स इज कॉल्ड द रिकार्टी इक्वेशन। इट कैन बी रिड्यूस टू अ लीनियर इक्वेशन। इसको हम लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस कर सकेंगे बाय द सिंपल सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन हमारे पास है कि y बराबर है किसके, y1 प्लस 1 ओवर u, where y1 is a particular solution and u is an unknown non-zero function of x। ये जो y1 है, ठीक है, बाज़ औक़ात ये गिवन होता है और बाज़ औक़ात हमने इसको गेस करना होता है।
और गैस करने का वही मेथड है जिस तरह से आप एक रूट को गैस करते हैं कि x इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू 2 गिवन इक्वेशन की रूट बन सकती है। इसी तरह से y1 आपने गैस करना है कि क्या ऐसा कोई हम सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, बाज़-औक़ात ये गिवन होगा और बाज़-औक़ात हमें इसको फाइंड करना होगा। ठीक है, y1 को। तो इक्वेशन की टाइप पता चल गई। इक्वेशन हमारे पास y डैश पी एक्स वाई, एक टर्म हमारे पास ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर y का स्क्वायर इन्वॉल्व हो। ठीक है, अगर y स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो फिर जस्ट हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, और अगर y स्क्वायर की टर्म आ जाती है तो फिर ऐसी इक्वेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं टू ए लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन हमारे पास कैसी है, y1 प्लस 1 ओवर u एज इट इज रहेगा, लेकिन y1 जो है इसको हमने गैस करना होगा, अदरवाइज हमें गिवन होगा। ठीक है, 9.9 का मेरा ख्याल है पहला पार्ट हमें नहीं करना, पास्ट पेपर में मुझे नजर नहीं आया, ना ही कोर्स आउटलाइन में है, लेकिन रिकॉर्डिंग इक्वेशन हम उसमें से कर रहे हैं। 17 टू 21 क्वेश्चंस रिकॉर्डिंग इक्वेशन के हैं। 17 है हमारे पास के डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई माइनस पी ओवर एक्स क्यूब वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र के इक्वल है। गिवन डेट, इस वक्त हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन गिवन है। पर्टिकुलर सोल्यूशन इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होता है। ठीक है, अगर आप इसमें y की जगह एक्स स्क्र लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आएगा। Given that y1 is equal to x square is a particular solution। ठीक है, इक्वेशन 1 को कंपेयर करें विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग इक्वेशन। ठीक है, px की वैल्यू कौन सी होगी, जो y के साथ हमारे पास टर्म है, y के साथ जो हमारे पास टर्म है वो कौन है, px की वैल्यू है, तो y के साथ क्या है इस वक्त -1, px किसके बराबर है -1 के। ठीक है, वाई स्क्र के साथ फंक्शन कौन सा है, क्यू एक्स का, तो इस वक्त हमारे पास वाई स्क्र के साथ जो फंक्शन है वो -2 ओवर एक्स क्यूब। ठीक है, ये आ गया। आर एक्स किसके बराबर है -एक्स स्क्र। ठीक, जो सिर्फ फंक्शन है एक्स का उसको हमने नाम दिया है आर एक्स का। ठीक हो गया। पर्टिकुलर सोल्यूशन हमें गिवन है। पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है, y1 इज इक्वल टू एक्स स्क्र। अच्छा जी, हमने सब्स्टिट्यूशन कैसे करनी है, सब्स्टिट्यूशन करनी है कि y बराबर है y1 प्लस 1 ओवर u। ठीक है, यही सब्स्टिट्यूशन है हमारे पास, y इज इक्वल टू y1 प्लस 1 ओवर u एज इट इज रहेगा, लेकिन y1 की जगह हम इसकी वैल्यू लिखेंगे और इसकी वैल्यू कितनी है एक्स स्क्र। ठीक है, जब हमने y लिखा तो उसका डेरिवेटिव भी लिखेंगे, dy बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा 2x, 1 ओवर u का डेरिवेटिव -1 ओवर u स्क्वायर, साथ में du ओवर dx आ जाएगा। ठीक है, इसको हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1 y की वैल्यू को और उसके डेरिवेटिव को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव की वैल्यू पुट की तो हमारे पास आया 2x -1 ओवर u स्क्वायर du बाई dx। ठीक है, माइनस नेक्स्ट क्या है, y की वैल्यू पुट करें तो y है हमारे पास एक्स स्क्र, माइनस साइन है लिहाजा कितना आ जाएगा -एक्स स्क्र -1 ओवर u। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है -2 ओवर एक्स क्यूब, y का स्क्र, अगेन y की वैल्यू पुट की एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर u का स्क्र इक्वल है किसके -एक्स स्क्र। y और dy बाई dx की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। यहाँ पर काफी टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, माइनस का एक्स स्क्र से कैंसिल हो रहा है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। du ओवर dx डेरिवेटिव जिसमें इन्वॉल्व हो रहा है वो एक ही टर्म है, वो हमारे पास है -1 ओवर u स्क्र du बाई dx, ये सेपरेट रहेगी, बाकी ये जो टर्म्स आ रही हैं ये सिंप्लीफाई हो जाएंगी। ठीक है, 2x -2x से कैंसिल हो रहा है। अब ये टर्म हमारे पास आई है। ठीक है, लीनियर में हमने इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग इक्वेशन है सब्स्टिट्यूशन करने के बाद उसने लीनियर में कन्वर्ट हो जाना है। ठीक है, लीनियर में कन्वर्ट कैसे होगी, सिंप्लीफिकेशन हो गई है, काफ़ी टर्म्स कैंसिल हो गई हैं।
लीनियर की कंडीशन होती है, लीनियर की कंडीशन होती है कि डेरिवेटिव के साथ वाली टर्म, ठीक है, जिसके अंदर डेरिवेटिव आ रहा है वो कौन सी टर्म है, डी यू बाई डी एक्स। डेरिवेटिव के साथ जो कोफिशिएंट है उसको कितना होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए, ठीक है। डेरिवेटिव के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 के इक्वल होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो फिर आप उस पूरी जो इक्वेशन है उसको इस कोफिशिएंट के साथ डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, या डिवाइड कर लें या कॉमन ले लें, जैसे भी आपको इजी लगे। -1/u² के साथ पूरी इक्वेशन को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया है, कॉमन लेकर भी यही आ जाएगा। -1/u² मैंने कॉमन लिया है इस पूरी इक्वेशन में से, तो यहाँ पर आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस यू, क्योंकि यू स्क्वायर 1/u² माइनस साइन के साथ कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ पर प्लस का यू रह जाएगा, प्लस 4u आएगा ऊपर, ठीक है, डिवाइडेड बाय x प्लस 2/x³ इक्वल्स टू 0। 1/u² दूसरी तरफ जाएगा और 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट हम ये करेंगे कि u वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें, u यहाँ पर भी है, u यहाँ पर भी है, इन दोनों में से u कॉमन ले लें। 1 प्लस 4/x, साथ में u है, रिकार्डी की कंडीशन है कि डेरिवेटिव हो, अगर u का डेरिवेटिव है तो डी यू बाई डी एक्स, फिर u के साथ एक टर्म मौजूद हो, और अगर कोई ऐसी टर्म है जो u के बगैर है, ठीक है, तो फिर आप उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। इसकी कंडीशन होती है डेरिवेटिव प्लस पी फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, फंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है, साथ में u हो, इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट, सॉरी, ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास x है, 1 प्लस 4/x इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है। इसी तरह से जो राइट हैंड साइड है ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होनी चाहिए, ठीक है। इट इज अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर है किसमें, u में। जब लीनियर इक्वेशन होती है तो उसका हमने क्या करना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे आता है कि आप एक्सपोनेंशियल में लिखें जो u के साथ फंक्शन है, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, u के साथ जो भी फंक्शन है वो कहाँ पर आ जाएगा, e की पावर में, e की पावर में हमने इसको इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। 1 का इंटीग्रल x, 4/x का इंटीग्रल log 4x, ठीक है। e की इन पावर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, e की पावर x, ये मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, e की पावर 4 log x पावर 4, ठीक है। ये जो 4 था, log की प्रॉपर्टी हमने लगाई, log की प्रॉपर्टी है कि 4 को हम x की पावर में लिख सकते हैं। e और log आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास जस्ट रह जाएगा x पावर 4, ठीक है। e और log कैंसिल हो गए, x पावर 4, देयरफॉर द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e पावर x पावर 4, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आपने क्या करना होता है, इस इक्वेशन नंबर 2 के साथ जो कि लीनियर की फॉर्म में होती है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी इक्वेशन के साथ हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया। इधर आप जानते हैं कि लीनियर के अंदर जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लीनियर इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड पर कन्वर्ट हो जाती है किसमें, डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और साथ में क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास डेरिवेटिव आ रहा है किसका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमने मल्टीप्लाई कर देना है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है इस वक्त, u है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय u, आपने इसको सॉल्व करके नहीं देखना, लाजमी तौर पर ये कंडीशन फुलफिल हो रही होती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर x की पावर 3 थी, यहाँ पर x की पावर 4 थी, एक x रह गया, -2 e पावर x, और x इंटीग्रेशन की तो यहाँ का डेरिवेटिव खत्म हो गया, e पावर x पावर 4 u रह गया। यहाँ पर इंटीग्रेशन की तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है, ये जो x है ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, और जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल है ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है, ठीक है।
फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, हमने क्या करनी है, इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, ई पावर एक्स और एक्स की इंटीग्रेशन की, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स ई पावर एक्स माइनस एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, u की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये सारी टर्म आप दूसरी तरफ ले जाएं, u की वैल्यू आ जाती है। u की वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लिया है, एलसीएम ले लिया है, ई पावर एक्स एक्स पावर 4 माइनस 2 ई पावर एक्स एक्स आ रहा है, प्लस 2 ई पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, इतना करने के बाद u की वैल्यू आ गई है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना था, हमें y फाइंड करना है। y किसके बराबर है, y हमने बराबर लिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/u। ठीक है, जहां से सब्स्टिट्यूशन शुरू की थी वहां पर हम वापस आएंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/u। एक्स स्क्वायर लिखा, जो u की वैल्यू आई हुई है उसका हमने रेसिप्रोकल लेना है, 1/u फाइंड करना है। ई पावर एक्स ऊपर आ जाएगा, एक्स पावर 4 इसका रेसिप्रोकल ले लिया। ठीक है, साथ में अब आप इसे चाहें तो सिंप्लीफाई कर लें, एलसीएम ले लें, अदरवाइज यहीं तक रहने दें। तो ये सोल्यूशन है किसका, रिकार्टी इक्वेशन का। समझ लगी है? मैम वैसे काम काफी लंबा है लेकिन समझ आ गई है फिर भी। काम काफी लंबा है, पहले आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव और y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 जो गिवन इक्वेशन है उसके अंदर पुट करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी टू द लीनियर फॉर्म। जब लीनियर में रिड्यूस हो गई तो फिर सारा लीनियर का काम करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सारा कुछ फाइंड करने के बाद u की वैल्यू आएगी, u की वैल्यू को सब्स्टिट्यूशन जो हमने लगाई थी उसके अंदर वापस रखना है। मैम तो लंबा ही हो गया। कम से कम लंबा दो है, मिनट तो काफी आपको लंबा काम बताते है। बताते दो सवाल मिनट आपको नंबर बताते बताते लग गए हैं। सवाल नंबर 21, ये भी ऐसा ही है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमें इनिशियल गैस खुद फाइंड करना है। y1 की वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है, पर्टिकुलर सोल्यूशन गिवन नहीं है। अब आपने देखना है कि कौन सी y की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, कॉड और कोसेकेंड में सवाल आ रहा था, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ही होगा जो इसको फुलफिल कर जाएगा, इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। y1 इज इक्वल टू कॉट एक्स। ठीक है, y1 इज इक्वल टू कॉट एक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। dy बाई dx आप लिखेंगे तो डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, यहाँ पर भी है इधर भी है, आपस में कैंसिल हो जाएगा। कॉट लिखेंगे, कॉट स्क्वायर बन जाएगा, ये y की वैल्यू कॉट से, ये कॉट स्क्वायर और ये भी कॉट स्क्वायर, कॉट और कॉट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, इतना मुश्किल गैस नहीं है। जैसे आप रूट्स के लिए गैस करते हैं, जब रूट्स हमारे पास 3 रूट्स या 4 रूट्स हमने कैलकुलेट करनी हो, 3 के लिए आमतौर पर हम करते हैं कि 3 रूट्स कैलकुलेट करनी है तो पहली रूट को हम गैस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी पर्टिकुलर सोल्यूशन पहले आपने गैस करना है, बिल्कुल सही सोल्यूशन लेना है क्योंकि सारा काम इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सोल्यूशन अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर आगे सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या है हमारे पास कि y इज इक्वल टू y1 प्लस 1/u। y1 हमने cot x लिया है, y1 इज इक्वल टू cot x प्लस 1/u, तो y बराबर हो जाएगा cot x प्लस 1/u। इट इज द सब्स्टिट्यूशन। जब ये सब्स्टिट्यूशन आ गई तो फिर आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, 1/u का डेरिवेटिव माइनस 1/u स्क्वायर du बाई dx। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल इसमें काम नहीं आएगा, ज़्यादा मैम है लेंथी ज्यादा है, मुश्किल काम। लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है। मैम मुश्किल भी है। मुश्किल भी है, डेरिवेटिव ये और y, हाँ मैम ये जो क्वेश्चन 19 और 20 हैं अभी इनके हम वो y किस तरह से निकालेंगे। क्वेश्चन y1 नंबर निकालना है 19 और 19 20। और 20 क्या सवाल है?
m dy/dx minus 4y minus y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। हाँ तो 2 3 में से कोई चेक कर लेना, क्या बन जाएगा। y की वैल्यू आप ज्यादा आसान ये है कि ये देखें यहाँ पर देखें y की क्या वैल्यू पुट करें। y देखें कॉट अगर हम पुट कर लेते हैं तो ये कॉट स्क्वायर और ये y का स्क्वायर ही आ रहा है, y और y का स्क्वायर। तो y की वैल्यू कॉट पुट करते हैं तो y स्क्वायर भी कॉट बन जाएगा, कॉट का स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इतना मुश्किल नहीं है, करोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, मिस y की वैल्यू दोबारा बता दें कैसे आती है। नहीं y की वैल्यू जो है या तो गिवन होगी या फिर आपने खुद से सेट करनी है। ठीक है, खुद से कैसे सेट करनी है आपने देखना है कि y की कौन सी वैल्यू यहाँ पर पुट करें कि ये पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। डेरिवेटिव लेकर सारी पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। y1 इस वक्त ये देखें ये y इस y के साथ कॉट लिखा हुआ है, साथ में y का स्क्वायर भी आ रहा है। तो अब y को यहाँ पर क्या होना चाहिए, कॉट x ही होना चाहिए कि ये कॉट स्क्वायर और ये कॉट स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाए। कॉट का डेरिवेटिव भी आप जानते हैं, माइनस को सीकेंड स्क्वायर होता है, माइनस को सीकेंड स्क्वायर माइनस को सीकेंड स्क्वायर से सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे सवाल बताएं, मैं आपको गैस बताती हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, dy 90 over dx dy by dx minus 4y dy by dx minus 4y minus y square minus y square is equals to 4। equals to 4। 4, yes मैम। अच्छा जी, y की क्या वैल्यू पुट करें। मैम अगर x पुट करते हैं x तो तो को फिर x को क्यों पुट करना है, y को पुट करना है। इनिशियल गैस है ना, y को पुट करना है ना। y को पुट करना है। अच्छा जी, यहाँ पर y की ऐसी वैल्यू पुट करें कि y स्क्वायर और y आपस में इक्वल हो जाए। -4 y पुट करेंगे मैम, है 4 पुट करें, y पुट करेंगे। y को क्या पुट करें, y इज इक्वल टू क्या पुट करें कि ये -4y और ये y का स्क्वायर इक्वल हो जाए। ये देखें ना, ये और ये टर्म आपस में कैंसिल हो जानी चाहिए। मैम ये तो होगी, तो ये जो जब 4 का डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आएगा। 0 कभी भी 4 के इक्वल नहीं होता। नहीं होगा। फिर डेरिवेटिव भी तो कंपेयर होने चाहिए। dy by dx ये तो सिंप्लीफाई हो जाएगी, लेकिन यस मैम, डेरिवेटिव दरमियान वाली तो दोनों फुलफिल नहीं होगा। और दूसरा सवाल कौन सा है। dy by dx is equals to 7 minus 6y minus y square। y की वैल्यू 4 से तो नहीं हो रहा, लेकिन कोई और वैल्यू पुट करके देखते हैं।
पूरी टर्म को कैंसिल करना ना, सिर्फ ये तो नहीं ना करना कि -4y माइनस वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाए। y की वैल्यू 2 -2 1 कोई भी पुट करके देख लेते हैं। ठहरे, अगर हम 2 वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होता है? मैम कांस्टेंट वैल्यू तो हम पुट कर ही नहीं ना सकते। मैम अगर इसका कांस्टेंट डेरिवेटिव तो करेंगे, 0 हो जाएगा ना। कांस्टेंट करेंगे तो डेरिवेटिव तो 0 होगा ही होगा। तो हो फिर जाए ऐसी वैल्यू 0 हो चाहे डेरिवेटिव, क्या हो जाएगा तो उससे? मैम हमारा ये 0, टोटल, ये देखिए यहाँ पर 0 आ जाए लेकिन ये टर्म्स आपस में सारी कैंसिल हो जाए। मैम 0 तो 4 के बराबर नहीं ना आता होता। तो असल ना में बात आए, यही है। मेरी बात सुने, ये पूरी इक्वेशन को हमने सॉल्व करके देखना है ना। पूरी मैम कैंसिल फिर भी नहीं होंगी ये। पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके देखना है ना। समझ नहीं आ रही बात? ये देखो, एक मिनट, मुझे ये लग रहा है कि ये देखें, इस वक्त ये जो इतनी टर्म आ रही है ना, डेरिवेटिव को आप छोड़ते हैं, डेरिवेटिव का हम आंसर 0 लिख देंगे। कांस्टेंट टर्म हम एक ऐसी लिखते हैं कि ये जो ये देखें इतनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर और प्लस का 4y, ठीक है, प्लस 4y और प्लस 4, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है ना इसके अंदर, ठीक है। इसके अगर हम रूट लिख लेते हैं कोई सी, इस इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट लिख लेते हैं, रूट हमारे पास लाजमी बात है कि कांस्टेंट होगी, ठीक है। लेकिन कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, हो जाए बेशक डेरिवेटिव 0, हमें सिर्फ इसका एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो इसका एक हमें रूट चाहिए। फॉर एग्जांपल इस पूरी इक्वेशन के हमें एक रूट चाहिए, तो इसका अगर आप क्वाड्रेटिक से इसकी कोई रूट फाइंड कर लें, ये हो जाएगा ना y+2 का ये होल स्क्वायर बन रहा है ना, ये बन रहा है ना, y+2 का स्क्वायर है ये। तो इसकी एक रूट कौन सी आ रही है? इसकी रूट आ रही है y इज इक्वल टू -2, ठीक है। y इज इक्वल टू -2 इसकी एक रूट आ रही है क्वाड्रेटिक की। जब y इज इक्वल टू -2 हम लिखेंगे तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा dy/dx वो 0 आएगा, ठीक है। 0 आ गया, कोई बात नहीं, आ जाए, डेरिवेटिव 0 आ सकता है। अब अगर हम इसको पुट करते हैं इधर, ये छोड़े अभी, यहाँ पर डेरिवेटिव हमारे पास 0 है, -4, y की वैल्यू हम कितनी लिख रहे हैं? -2, ठीक है। -2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 4, फिर भी नहीं हुआ। और यहाँ पर कितना आ गया? 4, यहाँ -4 पर आ गया में हमारे पास माइन 8, आ गया देखो, 8 -4 इक्वल्स टू 4, 4 इक्वल्स टू 4, ये देख लो आ रहा है। y इज इक्वल टू -2 हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं 19 में। समझ लग रही है पुट हो कुछ? गया मैम, पुट डेरिवेटिव हो गया मैम। बेशक 0 के बराबर आ जाए, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेरिवेटिव 0 हो जाए। बाकी ये देखें, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मैम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बन गई है? मतलब कि इतनी जो टर्म है, ये इस वाली सारे को, इसको हम कांस्टेंट अगर हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, y की अगर हम वैल्यू कांस्टेंट लिख लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव तो 0 ही होगा ना, डेरिवेटिव 0 आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो बाकी जितनी टर्म है इसको हम कंबाइन कर सकते हैं ना, y² + 4y+4, ये दोनों टर्म्स नेगेटिव थी, उधर ले जाकर इसको पॉजिटिव कर लें। y² + 4y+4 का एक जो सोल्यूशन आएगा वो y इज इक्वल टू -2 आएगा, ठीक है। हम एक इनिशियल गैस कर रहे हैं, हम इसको चेक कर लेते हैं। -2 के साथ हमने देख लिया है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखें, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉट है, कोसेकेंट है, कॉट और कोसेकेंट में से ही कोई आपको चूज करना होगा, ठीक है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर होता है, यहाँ पर माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, यहाँ पर माइनस कोसेकेंट स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कॉट स्क्वायर बन जाएगा, ये भी कॉट का स्क्वायर है, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इनिशियल गैस इतना मुश्किल नहीं है। और कोई सवाल बताएं दूसरा? 3-4 सवाल हैं, और दूसरा कोई सवाल बताएं जिसका इनिशियल गैस हमने करना हो।
कर लेंगे आप? मैम वो कर लेंगे अब। कर लेंगे, जी मैम। ठीक है। इनिशियल गैस हमारे पास आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, सही से इनिशियल गैस होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए ये चीज। डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेने के बाद इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट किया तो यहाँ पर ये कंडीशन लाजमी आती है कि माइनस को, अभी तक मैंने 2 सवाल करके देखे थे, बाकियों का मुझे नहीं पता, माइनस आएगी, मेरा ख्याल है कि ये कंडीशन आएगी कि यहाँ पर टर्म्स आपस में ज़रूर कैंसिल होगी। जैसे यहाँ पर माइनस को सीकेंड स्क्वायर, माइनस को सीकेंड स्क्वायर, इसी तरह से पहले सवाल में भी वही हुआ था कि इधर जो टर्म थी वो यहाँ पर जो दूसरे साइड पर, राइट हैंड साइड पर जो टर्म थी उसके साथ कैंसिल हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इसने लीनियर में कन्वर्ट होना है। लीनियर में कन्वर्ट होने के लिए हमारे पास 3 से 4 टर्म्स होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा इस वक्त टर्म्स आ रही हैं। अब क्या होगा, डेरिवेटिव जिस टर्म में इन्वॉल्व है वो हमारे पास है -1/u² इसको आप बिल्कुल अलग रख दें क्योंकि इसको हमने और सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी। बाकी जो टर्म्स हैं इनको सॉल्व करें तो सीकेंड स्क्वायर एक्स आ रहा है, कॉट स्क्वायर एक्स आ रहा है, प्लस कॉट एक्स ओवर यू आ रहा है, ठीक है। इसका स्क्वायर ओपन किया, कॉट स्क्वायर एक्स आएगा, प्लस 1/u² आएगा, प्लस 2 कॉट एक्स ओवर यू आएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगेन यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन होगी, कॉट स्क्वायर प्लस का है, कॉट स्क्वायर माइनस का है, आपस में कैंसिल हो जाएगा। 3 से 4 टर्म्स, इससे ज़्यादा आपके पास टर्म्स नहीं आनी चाहिए। -1/u², अगेन यही बात आ गई है कि डेरिवेटिव के साथ जो कोफिशिएंट है उसको 1 होना चाहिए, अगर 1 नहीं है तो फिर आप उसको पूरी इक्वेशन के साथ या तो डिवाइड कर लें या उसमें से कॉमन ले लें, ठीक है। तो -1/u² मैंने कॉमन ले लिया है, du/dx आ जाएगा, प्लस u आएगा, cot x आएगा और प्लस 1 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गई है किसमें, लीनियर फॉर्म में। जब ये लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो इसको प्रॉपर लीनियर फॉर्म में लिखना है। अब लीनियर फॉर्म किस तरह से होती थी, इसकी स्टैंडर्ड किस तरह से इक्वेशन आप लिखते हैं कि डेरिवेटिव हो, साथ में आपके पास u जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, इस वक्त डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास u है, u के साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोई भी फंक्शन आ जाए या कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए, ठीक है। और अब यहाँ पर और कोई टर्म ना हो, ठीक है। ये 2 टर्म्स यहाँ पर होती हैं, एक डेरिवेटिव वाली और एक वो टर्म जिसके अंदर u इन्वॉल्व हो रहा है, और कोई तीसरी टर्म यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो प्लस का 1 यहाँ पर आ रहा था, इसको आपने राइट साइड पर लेकर जाना है, -1 करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, dy/dx प्लस pxy इक्वल होना चाहिए फंक्शन f(x) के, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 2 टर्म्स होती हैं। यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने इसको लिख लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसा आता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो लिखा हुआ है उसके साथ जो भी कोफिशिएंट है वो हम लिख लेते हैं e की पावर में। इसका इंटीग्रल लेते हैं कॉट एक्स का इंटीग्रल log ऑफ साइन एक्स, ठीक है। log और एंटी लॉग आपस में कैंसिल होकर साइन एक्स आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आपने इक्वेशन नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन की इंटीग्रेटिंग फैक्टर की इक्वेशन नंबर 2 के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया कि d/dx आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का साइन एक्स का और साथ में जो u है उसका डिपेंडेंट वेरिएबल और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन माइनस साइन एक्स के इक्वल है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले ली, डेरिवेटिव यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, साइन एक्स u आ जाएगा, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉज होती है, माइनस और माइनस मिलके प्लस कॉज एक्स हो जाएगा, ठीक है। u बराबर हो जाएगा कॉज एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस c ओवर साइन एक्स। u की वैल्यू आ गई, u की वैल्यू आ रही है कॉट एक्स प्लस c कोसेकेंड एक्स। u की वैल्यू को हमने पुट कर देना है जहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन ली थी, y इज इक्वल टू कॉट एक्स प्लस 1/u, u की वैल्यू लिख ली, ठीक है। आगे सिंप्लीफिकेशन है, चाहे तो कर लें अदरवाइज नहीं, पर आप इसे एंड कर सकते हैं क्योंकि पहले ही बहुत लंबा है। एलसीएम ले लिया है, कॉट स्क्वायर एक्स आ गया, c आ गया, कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स प्लस 1 आ गया, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, जैसे आंसर आ रहा था वो आंसर लेने के लिए साइन और कॉस में भी कन्वर्ट कर लें, अदरवाइज यहाँ तक रहने दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो रिकार्टी इक्वेशन इज
क्या चीज़ है, एक नॉन लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये उस वाली नॉन लीनियर से डिफरेंट है जो हमने कल की थी। कल वाली जो नॉन लीनियर टाइप थी वो एक ऐसी टाइप थी जिसमें डेरिवेटिव की पावर इन्वॉल्व हो रही थी, ठीक है। डेरिवेटिव था du बाई dx, उसकी पावर इन्वॉल्व हो रही थी। वहाँ पर हमने डेरिवेटिव को p के बराबर लिया था। कल जितना काम हमने किया था उसमें यही था कि p इन्वॉल्व हो रहा था, p की पावर 2, 3 इस तरह से आ रही थी। नॉन लीनियर इक्वेशन थी, ये भी हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन है। रिकार्डी इक्वेशन एक नॉन लीनियर इक्वेशन है, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन कल वाले से डिफरेंट है। यहाँ पर डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का है, इसकी डिग्री भी 1 है, ठीक है। डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का है, इसकी डिग्री 1 है, लेकिन यहाँ पर नॉन लीनियर किस तरह से आ रहा है कि y का स्क्वायर आ रहा है। नॉन लीनियर हर वो इक्वेशन नॉन लीनियर होती है जिसमें हमारे पास या तो डेरिवेटिव की पावर आ जाए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की कोई पावर आ जाए, जो कल का काम था। कल वाला काम सबसे डिफरेंट था, उसमें उससे पहले हमने वो वाला काम नहीं किया था कि डेरिवेटिव की पावर इन्वॉल्व हो रही थी, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था लेकिन उसकी पावर इन्वॉल्व हो रही थी। लेकिन ये बाकी नॉन लीनियर हमने इक्वेशन बहुत सारी पढ़ी हैं, ठीक है। हर वो इक्वेशन नॉन लीनियर होती है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल की कोई पावर आ जाए। डिपेंडेंट वेरिएबल इस वक्त हमारे पास y है, y की कोई पावर आ जाए या कोई ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन आ जाए, साइन y कॉस y, ठीक है। ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन भी डिपेंडेंट वेरिएबल का। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो मर्जी आ जाए, x की पावर 2, 3, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल उसकी कोई पावर नहीं होनी चाहिए, उसको ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन नहीं होना चाहिए, और डेरिवेटिव जो है उसकी भी पावर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डेरिवेटिव अगर ज़्यादा पावर का आ जाए तो फिर आपने डेरिवेटिव को dy बाई dx को p के बराबर सब्स्टिट्यूट करना होता है। p की पावर 2, 3, फिर उसको सॉल्व करने के डिफरेंट 3 मेथड हमने कल किए थे कि या तो वो सॉल्वेबल फॉर p थी, या फिर सॉल्वेबल फॉर x थी, या फिर सॉल्वेबल फॉर y थी, ठीक है। आज इतना ही रहने दें। अच्छा जी, ये जो चैप्टर आपने पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मेरा ख्याल है कि हम पूरा कर चुके हैं। सिर्फ इसका एक टॉपिक है इन्वेलप का 9.9 के अंदर ही। 9.9 में से हमने रिकार्डी इक्वेशन तो कर लिया। इन्वेलप का टॉपिक है, मुझे ना तो कोर्स आउटलाइन में नज़र आ रहा है ना तो वो पास पेपर में नज़र आ रहा है, तो हो सकता है हम इसको इस वक्त स्किप कर दें, बाद में कभी देख लेंगे अगर टाइम हुआ तो, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट है और इसको अब आपने टेस्ट देंगे कोई? कि नहीं देंगे टेस्ट? पढ़ा ही नहीं होगा अभी तक कुछ भी। जी मिस मैम ले ले नहीं मिस देंगे टेस्ट। मैम, नहीं टेस्ट देंगे। ले नो लें, मिस देंगे, टेस्ट सारी हो ले जाएगी लें फिर इस तरह और से। पढ़ाई आपकी होनी अब ऐसे ही है अभी तक। मेरा ख्याल है जो कॉलेज का हमारा डिसीजन है वो ये है कि जब तक इंटर कॉलेज में आ रही है, और वो जुलाई तक आएगी, ठीक है। इंटर जब तक मेरा ख्याल है कॉलेज में है तब तक में भी आपका ऑनलाइन ही चलेगा, ठीक है। पेपर कब है? थर्ड सेमेस्टर के? मैम कोई पता नहीं। अच्छा जी, रमज़ान का मैसेज आया कि मैडम चैप्टर कंप्लीट हो गया लेकिन हमें आता ज़रा भी नहीं है। पढ़ना शुरू जी कर मिस मैं- कह रहे हैं टेस्ट ले लें, बता दें आपने कौन कौन से एक्सरसाइज का टेस्ट लेना टेस्ट दें। इस वीक में तो नहीं, नेक्स्ट वीक में आप दे दीजिएगा। नेक्स्ट वीक में हम ऐसा करें कि लीनियर इक्वेशन का दे दें, ठीक है। जो टॉपिक लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज में आपको मेंशन कर दूंगी, लेकिन लीनियर इक्वेशन है और एग्जैक्टली और होमोजीनियस, ये 3 का दे दें। लीनियर, एग्जैक्ट और होमोजीनियस, ठीक है। एक्सरसाइज में आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी बनती है, ठीक है। ओके है। जी, ओके अब मिस। 19 हो गए हैं बच्चे। क्लास में टाइम पर आ जाया करें, ऐसे ना किया करें हैं। शुरू में आ ही नहीं रहा कोई होता, एक आध बच्चा। और मैम फिर बाद में कहते हैं समझ नहीं आती। तो बाद में तो समझ आनी भी नहीं है फिर इस तरह से। चलें ठीक है जी, ओके। मैम आप कॉलेज में हैं या घर पे हैं? बस मैं छुट्टी है? कॉलेज आने लगी हूँ अच्छा चलिए क्योंकि जाना टीचर की सही क्लास है। आनी है।
बस इसी तरह टाइम टेबल यूं ही एडजस्ट किया हुआ कि या कॉलेज में सारों का इसी तरह से, या तो कॉलेज पे पहले क्लास पढ़ा है या फिर ऑफलाइन, इस तरह से। इस वक्त ऑनलाइन आपकी पहले है तो अब कॉलेज जाना है। ओके। ओके,